नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे सोने की बात इसलिए होगी कि इस वक्त शेयर बाजार में लगे हुए बहुत सारे लोग भी सोने की बात करने लगे हैं। वजह यह है कि पिछले 3 महीनों में ही सोने का दाम लगभग 15% बढ़ा है और तमाम लोग उत्साहित हैं इसे लेकर कि क्या करें। बहुत सारे लोग खरीदने जा रहे हैं जो अब तक नहीं खरीदते थे, उनका दिमाग लगा हुआ है कि अब सोने में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और तरह तरह की खबरें दुनिया भर से आ रही हैं। वजह क्या है? अभी डॉलर कमज़ोर हो रहा है, इससे सोना बढ़ रहा है। दुनिया में लड़ाई की, युद्ध की आशंका बढ़ रही है, यानी कि ये जो इजराइल और ईरान का संकट है ये गहराता दिख रहा है। इसकी वजह से सोने में तेज़ी आ रही है। और अमेरिकन इकॉनमी में जो बड़ा प्रेशर है वो ये है कि वहाँ रेट कट की उम्मीद कम होती जा रही है, आशाएं धूमिल हो रही हैं कहेंगे। तो उस वजह से भी बाकी जगहों के मुकाबले सोना अट्रैक्टिव दिख रहा है। और अगर आप 3 महीने का, साल भर का ऐसे रिटर्न देखेंगे तो सोना एक अच्छा एसेट क्लास दिख रहा है इन्वेस्टमेंट की नज़र से। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस वक्त सोने में पैसा लगाना चाहिए? तो इस पर जितने जानकार लोग हैं उनसे अगर आप बात करें, वो कहते हैं सोने में कुछ पैसा होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए ये सोचिए। 5 से 10% या ज़्यादा से ज़्यादा 15% का एक्सपोजर आपका गोल्ड में हो सकता है। गोल्ड में कारण यह है कि गोल्ड का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि गोल्ड में एक टेंडेंसी होती है कि जब दाम बढ़ रहा है उस वक्त अचानक इन्वेस्टर दुनिया भर से फ्लॉक करते हैं, यानी इस तरफ भेड़चाल जैसी आती है। अभी जैसे आज कहा जा रहा है 3 महीने में 15% बढ़ गया। बहुत सारे लोग ये हिसाब जोड़ेंगे, अरे इतना बढ़ गया। अभी आप सुन रहे होंगे कि सोना 1 लाख के पार जाएगा, और ये मैं कई साल से सुन रहा हूं कि सोना तो 1 लाख के पार जाएगा। और यकीन जानिए एक दिन जाएगा भी, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं जाएगा। लेकिन कब जाएगा और क्या उससे पहले सेंसेक्स वहां पहुंच चुका होगा या नहीं, क्या निफ्टी जहां है यहां से काफी ऊपर होगा या नहीं। तो अन्य एसेट क्लास के मुकाबले सोना ज्यादातर समय रिस्क को हेज करने के लिए इस्तेमाल हो तो ज्यादा अच्छा है। आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जो आप रिस्क एसेट्स में यानी इक्विटी में पैसा लगाते हैं, या आप कंजर्वेटिव एसेट्स में लगाते हैं, फिक्स रिटर्न में लगाते हैं, उन सबको बैलेंस करने के लिए सोना भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो बैलेंस करता है। और सोना ज़रूरी नहीं है कि आप बिस्किट खरीदें, सिक्का खरीदें। अब तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं, गोल्ड का ETF खरीद सकते हैं, जो भी मोड आपको पसंद है उसमें जाके रख सकते हैं। लेकिन सोने का एक्सपोजर अगर आपका 5 से 15% के बीच में है और आप इसको और बढ़ाने के नहीं सोचते हैं, तो ये कतई समझदारी नहीं होगी कि इंसान अपने शेयर बेच दे या अपनी FD तोड़ाए और सोना खरीद ले, खास तौर पे इस वक्त जबकि वो बहुत ऊंचे पर है। तो पीछे का अगर आप देख लें, जब साल शुरू होता है, पिछला साल 1 साल पहले, ये 70-71 हज़ार के ऊपर सोना मिल रहा था 10 ग्राम। वहां से गिर के 56 हज़ार तक गिरा है। वहां से बढ़ के ये फिर 78 हज़ार, 80 हज़ार ऐसे पहुंचता है। तो जो दाम आप देख रहे हैं सोने का, ज़रूरी नहीं है कि ये दाम यहाँ रहे। ये इसमें उतार चढ़ाव आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। संकट बढ़ता है, अनिश्चितता बढ़ती है तो सोना बढ़ता है। ऐसे में पुराने जो पारंपरिक सिद्धांत था कि शेयर बाजार गिरेगा सोना चढ़ेगा, करेंसी गिरेगी सोना चढ़ेगा, यानी जब संकट होगा, जिस वक्त आपको और कोई प्रॉपर्टी गिरेगी सोना चढ़ेगा। क्योंकि सोने के बारे में ये माना जाता था कि आप इसको अपने साथ लेके जा सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में सोने का आपको भाव मिल जाता है, नहीं सोना बिक जाता है। तो इसलिए उसको एक सुरक्षित मुद्रा के तौर पे भी देखा जाए, सिर्फ सोने के सिक्कों या बिस्किट्स को नहीं, सोने को अपने आप में करेंसी ऑफ क्राइसिस कहा जाता है। इसीलिए अनिश्चित समय में इसका दाम बढ़ता है। लेकिन ऐसे में बहुत सारे लोग सोने की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो बाजार में उसको खरीदते भी हैं। और क्योंकि शादी ब्याह का मौसम होता है, त्यौहार होते हैं, ऐसे समय में लोग सोना और खरीद रहे होते हैं। उनको अपनी ज़रूरत होती है उसके लिए भी खरीद रहे होते हैं, और कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीद रहे होते हैं। दाम देखकर उसकी तरफ खींचने वाली प्रवृत्ति सोने में काफ़ी है, और ये कई बार खतरनाक साबित हो सकती है अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपोजर ले लिया। सोना अपने आप में कोई खतरनाक एसेट नहीं है, यानी रिस्क एसेट नहीं है जिसमें बहुत बड़ा जोखिम है। लेकिन आप सोच रहे हो कि साहब 3 महीने में इतना बढ़ा, अगले 3 महीने फिर इतना बढ़ेगा, इसलिए आज खरीद लो, तो ये कदम आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। क्योंकि जैसे सोना बढ़ता है वैसे ही सोना गिर भी सकता है। और अगर आप शेयर बाजार के अंदाज में या शॉर्ट टर्म
नज़रिए से सोने में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो ये सौदा आपको उल्टा भी पड़ सकता है। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिजअड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।